यह एक सच्ची घटना है। महादेव के दो सच्चे भक्त हर रोज मंदिर जाया करते थे। वहाँ दोनों घंटों तक बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते थे। एक दिन एक भक्त बोला, मित्र, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मैंने पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं, पर अब समझ नहीं आता कि ये धन किसे दूं, क्योंकि मेरे दोनों बेटे आलसी और निकम्मे हैं। इनकी बजाय तो मैं चाहूं तो सारा धन मंदिर में ही दान कर दूं। दूसरे भक्त ने उसे समझाया कि चिंता मत करो मित्र, महादेव की कृपा हम पर हमेशा रहती है, वह अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे। कुछ ही दिनों बाद वह भक्त इस दुनिया से चला गया। जब उसके परिवार वाले उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे, उसके दोनों निकम्मे बेटे पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि अर्थी परिवार के बाकी लोग अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक व्यक्ति आया और बोला, रुक जाओ, जिस इंसान की अर्थी तुम ले जा रहे हो उसने मुझसे 10 दिन पहले 50 लाख रुपए उधार लिए थे। जब तक मेरे पैसे वापस नहीं मिलते मैं अर्थी को आगे नहीं ले जाने दूंगा। दोनों बेटे बोले, हमारे पिता ने हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं। हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। हम क्यों माने कि तुम सच बोल रहे हो? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हारे पिता मुझसे पैसे लेने आए थे उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों बेटे किसी काम धंधे से कमाते नहीं, बस पैसे उड़ा देते हैं। उस दिन हॉस्पिटल में बहुत जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने मुझसे उधार लिया। वह व्यक्ति फिर बोला, अगर पैसे नहीं दे सकते तो इस लाश को यहीं छोड़कर चले जाओ। कुछ देर बाद दोनों बेटे वहीं लाश छोड़कर चले गए। परिवार के बाकी लोग भी बोले, जब उसके अपने बेटे नहीं रुके तो हम क्यों खड़े रहें, और वे भी वहां से चले गए। केवल उसकी विवाहित बेटी आगे बढ़ी। वह रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई, अपने गहने उतारकर उसके हाथ में रखे और बोली, भाई साहब, ये मेरे गहने रख लीजिए। मुझे पता है कि ये 50 लाख के बराबर नहीं है, पर घर पर और गहने हैं, कल मैं सब ले आऊंगी। बस मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने दीजिए। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। अगले दिन वह व्यक्ति बेटी के घर पहुंचा। जब वह अपने बाकी गहने लाने लगी तो वह व्यक्ति बोला, रुक जाओ बेटी, ये लो तुम्हारे गहने जो मैंने तुमसे कल लिए थे, और ये लो तुम्हारे 50 लाख रुपए जो तुम्हारे पिता ने मुझे दिए थे। बेटी आश्चर्य से देखने लगी, पर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पिता ने मुझे मंदिर में सारी बात बताई थी। वह देखना चाहते थे कि उनकी असली संतान कौन है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए मैंने ये पूरा नाटक रचा। अब मुझे पता चल गया कि उनकी सच्ची संतान तुम हो, तुम ही उनकी असली वारिस हो। ये 50 लाख रुपए महादेव की लीला समझकर रख लो बेटी। महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।